Welcome everyone to Physica. So this question came in CSR Net December 2018 and this is from Quantum Mechanics. So Quantum Mechanics के से total 34 marks के questions आए थे and 3.5 marks के 4 questions, that is 14 marks, 5 marks के 4 questions 20 marks. So total 34 marks की Quantum Mechanics आई थी and questions medium level के थे. So let's see, solve करते हैं. So 34th question ये था, ये simple harmonic oscillator से आया था. So 34th question है the ground state energy of an anisotropic harmonic oscillator described by the potential V x y z is equal to half m omega square x square plus 2m omega square y square plus 8m omega square z square in units of h cross omega. So in units of h cross omega बताना है and potential is given and ground state energy निकालनी है anisotropic harmonic oscillator. So you should know anisotropic harmonic oscillator कौन से होते हैं. anisotropic harmonic oscillator, ठीक है. तो anisotropic harmonic oscillator का मतलब क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस विल बी डिफरेंट. दैट इज़ यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट होगी. ओमेगा एक्स वॉन्ट बी इक्वल टू ओमेगा वाई एंड दिस वॉन्ट बी इक्वल टू ओमेगा जेड. सो तीनों डायरेक्शंस में, क्योंकि एक 3 डायमेंशनल एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, सो तीनों डायरेक्शंस में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट वुड बी डिफरेंट. सो तीनों की डिफरेंट वैल्यूज़ होगी एंड इसके लिए इसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ है वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, ठीक है. तो पोटेंशियल जो है एक 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का कुछ इस टाइप से लिखते हैं. जनरल एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ वी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर के कोरस्पॉन्डिंग है, इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ एम ओमेगा वाई स्क्वेयर प्लस हाफ एम ओमेगा जेड स्क्वेयर, ठीक है. तो दीज आर द फ्रीक्वेंसीज अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस. सो ये एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है, एक्स डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है उसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म है. दिस इज़ द वाई डायरेक्शन के लिए, ठीक है. ये एक्स डायरेक्शन के लिए, ये वाई डायरेक्शन के लिए एंड ये जेड डायरेक्शन के लिए. सो तीनों का सम करके वी गॉट द पोटेंशियल एनर्जी टर्म. नाउ इससे हम एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल लेंगे. सो एनर्जी आइगन वैल्यू, कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू इज गिवन बाय ई एन एक्स एन वाई एन जेड. सो ये तीनों क्वांटम नंबर्स हैं. दिस इज इक्वल टू, सो एक्स डायरेक्शन में कौन सी, जैसे हम 1D के लिए लिखते थे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे. सो इट विल बी एन एक्स, क्वांटम नंबर एक्स डायरेक्शन के लिए एन एक्स लिया, एन एक्स प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा एक्स, एन वाई प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा वाई प्लस एन जेड प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा जेड, ठीक है. सो ये होगी जनरल एक्सप्रेशन. और एन एक्स एन वाई एन जेड क्वांटम नंबर्स है, मैंने पहले ही बता दिया, एन वाई एन जेड, एंड दे ईच वन ऑफ देम वुड गो फ्रॉम 0 से 1 2 3 डैश, ठीक है. सो 0 से स्टार्ट होंगे क्योंकि क्वांटम नंबर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है. एंड अगर ये आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर होता तो मैं उसके लिए भी बता देता हूँ. आइसोट्रोपिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता तो उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है ऑल डायरेक्शंस में. ओमेगा एक्स विल बी इक्वल टू ओमेगा वाई विल बी इक्वल टू ओमेगा जेड. सो आप इसमें जब फ्रीक्वेंसी सेम कर देंगे तो आप देखेंगे पोटेंशियल जो है वी एक्स वाई कोमा जेड विल बी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर, सब में सेम हो जाएगा एंड कॉमन बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है. तो ये मैंने कॉमन ले लिया एंड दिस वुड बी द रेस्ट ऑफ द टर्म. एंड अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर को आप आर स्क्वेयर भी लिख सकते हो. सो पोटेंशियल कुछ इस टाइप का हो जाता है. एंड एनर्जी आइगन वैल्यू ई एन एक्स एन वाई एन जेड, क्वांटम नंबर्स तो तीनों ही रहेंगे लेकिन जो ओमेगा है वो तीनों का सेम हो गया, तो हम इसमें एच क्रॉस ओमेगा कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास बच जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2 एच क्रॉस ओमेगा. सो आपने हमेशा आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की ये एनर्जी आइगन वैल्यू की टर्म या फिर एक्सप्रेशन आपने याद की होगी, तो ये यहाँ से आता है. आप कैलकुलेट करते हैं आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, फिर ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड को जब इक्वल कर देते हैं तो हमारे पास ये एनर्जी की एक्सप्रेशन आ जाती है. सो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन में हमें आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है एंड पोटेंशियल की एक्सप्रेशन भी दे रखी है. तो हम उस एक्सप्रेशन को एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं. तो उसे कुछ अलग टाइप से हमें लिखना पड़ेगा ताकि हम उससे ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड की वैल्यू निकाल सकें. एंड हमें
ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, ठीक है। सो पोटेंशियल इस टाइप से दे रखा है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो इस टर्म को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख देते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म है 2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए, ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म मैंने जनरल एक्सप्रेशन लिखी है, इस एक्सप्रेशन में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई और हाफ से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सो हाफ यहाँ पे आ गया एंड एक 2 यहाँ पे ऑलरेडी है तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो मैं उसको m और 2 ओमेगा का होल स्क्वायर करके ऐसे लिख दूंगा इंटू वाई स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म देखते हैं, उसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। सो क्या हो जाएगा हाफ और 8 ऑलरेडी था, सो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, डैट विल बी 4 का स्क्वायर होता है वो, तो मैं उसे ओमेगा के साथ ही 4 ओमेगा का होल स्क्वायर लिख दूंगा इंटू जेड स्क्वायर। सो आप यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा ओमेगा एक्स स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को आप कंपेयर कर लो, सो आपको एंगुलर फ्रिक्वेंसी पता चल जाएगी, ठीक है। तो ओमेगा एक्स हो जाएगा ओमेगा के इक्वल, ऐसे ही यहाँ पे ओमेगा वाई स्क्वायर जो है वो 2 ओमेगा का होल स्क्वायर है, सो ओमेगा वाई हो जाएगा 2 ओमेगा, ऐसे ही ओमेगा जेड स्क्वायर जो है यहाँ पे 4 ओमेगा का होल स्क्वायर है, तो ओमेगा जेड हो जाएगा 4 ओमेगा, ठीक है। तो तीनों डायरेक्शन में आपके पास फ्रीक्वेंसी पता चल गई, तो तीनों डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी पता चल गई, सो आप एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल सकते हो। सो एनर्जी आइगन वैल्यू का मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया था, ई एन एक्स एन वाई एन जेड का फॉर्मूला जो ऊपर लिखा था, एंड हमें निकालना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सो ग्राउंड स्टेट के लिए आपको पता है कि क्वांटम नंबर्स यहाँ पे 0 से स्टार्ट होते हैं। सो ग्राउंड स्टेट के लिए जो क्वांटम नंबर्स हो जाएंगे वो सारे 0 हो जाएंगे, एन एक्स एन वाई एन जेड दे ऑल विल बी 0, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए तीनों क्वांटम नंबर्स को 0 पुट कर देते हैं, सो E000 वुड बी इक्वल टू, सो हमारे पास एक्सप्रेशन थी ये वाली एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे एंड E000 पुट कर देंगे तो हमारे पास NX 0 हो जाएगा, हाफ H क्रॉस ओमेगा एक्स बच जाएगा प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा वाई बच जाएगा प्लस NZ 0 पुट कर दिया, हाफ H क्रॉस ओमेगा Z बच जाएगा, ठीक है। नाउ हम क्या कर सकते हैं, हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी पता ही है, देन पुट कर देते हैं E000 विल बी इक्वल टू हाफ H क्रॉस ओमेगा एक्स है ओमेगा के इक्वल, ओमेगा वाई है 2 ओमेगा के इक्वल एंड ओमेगा Z है 4 ओमेगा के इक्वल। सो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 3H क्रॉस ओमेगा प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा। सो 3 प्लस हाफ होता है 7/2 H क्रॉस ओमेगा। सो इन टर्म्स ऑफ H क्रॉस ओमेगा पूछा था हमें, सो इन टर्म्स ऑफ H क्रॉस ओमेगा 7/2 हो जाएगा, ठीक है। सो ये 7/2 इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन सेकंड 7/2। सो इजी क्वेश्चन था, आपको बस ये एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए कि जनरल एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से लिखते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू जो है एन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के ये लिखते हैं। सो मैंने वैसे भी बता दिया, आपने ये एक्सप्रेशन आपने याद करी होगी क्योंकि यूजुअली यही यूज़ होती है, हम ये एक्सप्रेशन कभी भी यूज़ नहीं करते क्योंकि एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम ही लेते हैं हम, तो जब डिफरेंट होती है तो आपको ये फॉर्मूला लेना है। जैसे हम 1D के लिए करते हैं तो आप एक 1D के लिए जैसे एक्स डायरेक्शन में ले लिया, वही 1D के लिए वाई डायरेक्शन में ले लिया, वही 1D के लिए जेड डायरेक्शन में ले लिया, सो टोटल थ्री डायमेंशन में हो गया, ठीक है। तो अलग अलग डायरेक्शन में जब अलग अलग फ्रिक्वेंसी होगी जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एंड ग्राउंड स्टेट के लिए आपको पता ही है, तीनों क्वांटम नंबर्स को 0 पुट कर दो तो E00 निकाल लिया, 7/2 H क्रॉस ओमेगा। सो थैंक यू।